नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कड़ी मेहनत और लगन से बड़ी मुकाम को हासिल किया जा सकता है। आज ये साबित करके दिखाया है धमतरी की बेटी डॉक्टर यशोदा साहू ने। डॉक्टर यशोदा ने सिर्फ कड़ी मेहनत से सीजीपीएससी की एग्जाम को क्लियर किया है, बल्कि ऐसे सेवा क्षेत्र को चुना है जो समाज को शिक्षा देने का काम करते हैं। एमजी टीवी से चर्चा में डॉक्टर यशोदा साहू ने बताया कि वे 6 साल से अतिथि प्राध्यापक के तौर पर पीजी कॉलेज पर अपनी सेवाएं दे रही थी। इस दौरान वह अपनी पढ़ाई जारी रखी और अब सीजीपीएससी परीक्षा पास कर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई हैं। उन्होंने बताया कि ये सफलता उन्होंने बिना कोचिंग के हासिल की है। शहर के औद्योगिक वार्ड निवासी डॉक्टर यशोदा साहू एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती हैं। परिवार में माता पिता के अलावा एक भाई और 3 बहनें हैं और सभी भाई बहन सरकारी नौकरियों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर यशोदा ने 12वीं की पढ़ाई के साथ ही यह ठान लिया था कि वह पढ़ लिख कर शिक्षक बनेगी। यही वजह है कि कॉलेज में अतिथि प्राध्यापक के तौर पर पढ़ा रही थी। वे बताती हैं कि शिक्षकों के योगदान को देखकर उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया था, क्योंकि उन्हें शिक्षकों की भूमिका ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। डॉक्टर यशोदा ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों सहित सहपाठियों और महाविद्यालय को दिया है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सही मार्गदर्शन लेकर लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। वही लक्ष्य पूरा करने के लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करने से सफलता हासिल किया जा सकता है। बहरहाल डॉक्टर यशोदा साहू की सफलता से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं अब यशोदा साहू के माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस कर रहे हैं और हाल ही में हुए सीजीपीएससी एग्जाम क्लियर करने वाली जिले की पहली बेटी है। वहीं अब अपने प्रतिभा का लोहा मनवाकर जिले का नाम रोशन किया है। एमजी टीवी डॉक्टर यशोदा को उनकी इस सफलता के लिए बधाई देता है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहा है। आप अपने परिचय के साथ आप बताइए कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, तो आपको कैसा लग रहा है? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर यशोदा साहू है और मेरे पापा श्री प्रभुराम साहू हैं। मेरी माता का नाम श्रीमती अनुसुईया साहू है। औद्योगिक वार्ड के निवासी हैं और मैंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सहायक प्राध्यापक इतिहास भर्ती परीक्षा को मैंने उत्तीर्ण किया है और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है और साथ में मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन भी और मेरे भाई बहन और पूरे परिवार के लोग बहुत प्रसन्न हैं। आपने एग्ज़ाम की तैयारी की थी, तो आपने सेल्फ स्टडी किया था या किसी कोचिंग संस्था से आप वहां से पढ़ाई किया था? प्रारंभ से ही मैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस परीक्षा को पास की हूँ और साथ ही मैं बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी में विगत 6 साल से अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रही और वहाँ पर काम करते करते मैंने स्व अध्ययन के माध्यम से इस परीक्षा को पास किया है। इसके लिए मैंने अपने जो अग्रणी हैं और मेरे जो सहपाठी हैं और मेरे जो गुरुजन हैं उनसे मैंने मार्गदर्शन लिया था और उनके माध्यम से मैंने सेल्फ स्टडी के माध्यम से ही बिना कोचिंग के सहारा लिए मैंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। लक्ष्य यूज़ करना तब मैं बोलूँगी। आपका कोई लक्ष्य था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने या कोई और आप एग्ज़ाम के थ्रू और कुछ आप बनना चाह रहे थे? जब मैं 12वीं क्लास में थी तब मैं देखती थी कि जिस प्रकार से शिक्षकों का हमारे भविष्य के निर्माण में और कोई भी कार्य के लिए उनको शिक्षकों से सहयोग मिलता था, उनका मार्गदर्शन मिलता था। तब से ही मैंने ये लक्ष्य बना लिया था कि मैं अगर भविष्य में कुछ बनूंगी तो मैं शिक्षक ही बनूंगी, क्योंकि समाज में शिक्षक की जो भूमिका होती है उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था और 12वीं क्लास में ही मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया था कि मैं शिक्षक ही बनूंगी। और मुझे ये 2 लाइन हमेशा प्रेरित करते रहा कि जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में ऐसे व्यक्त हो जाते हैं जैसे लाख हजारों पत्ते पानी में बह जाते हैं। और इस लक्ष्य के साथ कि मुझे शिक्षक ही बनना है और मैं आगे बढ़ती रही और मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकी। अभी जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम अभी दे रहे हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे?
उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहला तो होता है सही मार्गदर्शन। कड़ी मेहनत तो होती ही है, लेकिन मार्गदर्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। कड़ी मेहनत होती है, परिवार का सपोर्ट होता है, भाई-बहनों का सपोर्ट होता है। तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले तो धैर्य रखना पड़ेगा। धैर्य रखना पड़ेगा, साथ ही आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर उन समस्याओं में सकारात्मक बने रहें और नेगेटिविटी से दूर रहे, तो आपको ये पूरी संभावना होती है कि आपको अपने लक्ष्य में सफलता मिलेगी। तो मैं आने वाले अभ्यर्थियों के लिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बस मैं यही कहना चाहूँगी कि सकारात्मक बने रहिए, सही मार्गदर्शन लीजिए, कड़ी मेहनत करिए और सही मार्गदर्शन में तैयारी करेंगे और समय देंगे इस परीक्षा को, तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। इस सफलता में स्वयं का मेहनत तो होता ही है, गुरुजनों का मार्गदर्शन होता है, साथ ही साथ परिवार का सपोर्ट भी होता है। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे महाविद्यालय परिवार का सपोर्ट मिला, साथ ही मेरे गुरुजनों का सहयोग मिला, साथ ही मेरे परिवारजनों का सहयोग मिला, जिसमें विशेष करके मेरी माता श्रीमती अनुसुईया साहू, मेरे पिताजी श्री प्रभुराम साहू, मेरा भाई शशिकांत साहू जो वन विभाग में कार्यरत है, मेरी बहन रेखा साहू जो वन विभाग में कार्यरत है और मेरी छोटी बहन जो पुलिस विभाग में कार्यरत है, ललिता साहू। इनका सदैव मुझे सहयोग मिलता रहा। मेरी मेहनत तो रही, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने सदैव मेरा मनोबल बढ़ाते रहे कि मुझे इस परीक्षा में सफलता अवश्य मिलेगी। और साथ ही मैं MGTV का भी बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने समय देकर मुझे साथ ही साथ मैं MGTV का भी मैं अपने परिवार की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अमूल्य समय निकाल कर वह मेरे घर आए और फिर साथ ही मैं MGTV का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि वो मेरी सफलता में मेरे साथ रहे, मेरे घर आए और मुझे बधाई और शुभकामनाएं दिए। इसी के साथ साथ मैं मुझसे जुड़े हुए सभी लोगों से, परिवारजनों से, गुरुजनों से, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरी सफलता में मेरे साथ रहे और मुझे सदैव मार्गदर्शन करें। आपकी बेटी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया, उसमें क्वालिफाई हुई, तो आपको कैसा लग रहा है? मैं बहुत खुश हूँ कि मोर बेटी एग्जाम से पास हुई और इतना बड़ी उपलब्धि पाई और पूरा परिवार ला भी खुशी होना चाहिए कि सब देखने वाला खुश होना चाहिए और सब ऐसी खुशी लेते रहें हमेशा और मिलते रहे और मोर बेटी ला धन्यवाद। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MGTV।